Hello students, today our topic is ionic bond. आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन उतने ट्रांसफ़र दूसरे एटम में होते हैं जिससे कि दोनों के दोनों एटम्स को अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने का मौका मिले और जिससे वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करें। याद रखना चाहिए कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और कैटाइन बनाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और एनाइन बनाता है और फिर ये दो अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस फोर्स का नाम आयनिक बॉन्ड है। अगर हम एग्जांपल्स देखें, आमतौर पर NaCl की एग्जांपल दी जाती है जिसमें Na के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो लूज़ होने के बाद वो 2,8 यानी Na पॉजिटिव बन जाता है और Cl के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl नेगेटिव बन जाता है, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैं आपके सामने दो डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहली एग्जांपल है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देख सकते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 2A2 है। अब जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये Mg2 पॉजिटिव बनेगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ब्रोमीन को देगा और दूसरा दूसरे ब्रोमीन को देगा, जिससे दोनों के दोनों ब्रोमीन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। फिर Mg2 पॉजिटिव इन 2 Br नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आयनिक क्रिस्टल बनाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फाइड में आप देखें, कैल्शियम के पास 2,8,8,2 20 इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट है और सल्फ़र के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट है 2, 8 और 6। अब कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र की तरफ ट्रांसफ़र होंगे जिससे कैल्शियम 2,8,8 Ca2 पॉजिटिव बन जाएगा और सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 2,8,8 यानी S2 नेगेटिव बन जाएगा और इससे दोनों के दोनों आयंस के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है। जितने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आयनिक बॉन्ड के दौरान उसे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसलिए उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन होंगे आयनिक बॉन्ड को बनाते वक्त उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाएगा। और जब एक कैटाइन को देखा जाता है उसके इर्द गिर्द एनाइंस पाए जाते हैं और एनाइंस के इर्द गिर्द कैटाइंस पाए जाते हैं। एक आयन के इर्द गिर्द कितने अपोजिट आयन्स हैं उसके नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। NaCl में एक Na पॉजिटिव के इर्द गिर्द 6 Cl नेगेटिव होते हैं, इससे Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसी तरीके से ZnS में Zn2 पॉजिटिव के इर्द गिर्द 4 S2 नेगेटिव होते हैं, तभी जाके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आयनिक बॉन्ड को बनाते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहली है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा के कैटाइन बनाने में। जितनी कम एनर्जी लगेगी उतना वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से लूज़ करना चाहेगा, उतनी आसानी से कैटाइन बनेगा, उतनी ज़्यादा उसमें आयनिक बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त उतना स्टेबल नेगेटिव आयन बनेगा और उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी एनाइन फॉर्मेशन की और आयनिक बॉन्ड की। तीसरी, जब दोनों आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उस एनर्जी को लेटिस एनर्जी कहा जाएगा। जितनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी रिलीज़ होगी आयनिक बॉन्ड के बनने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। जो आयनिक कंपाउंड बनता है उसके कुछ खास फीचर्स हैं। पहला, आमतौर पे आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो आमतौर पे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंसिस्ट करता है। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उनमें आयंस होते हैं जो वेल डिफाइंड पैटर्न के साथ अरेंज्ड होते हैं और उसे लेटिस कहा जाता है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते मूव होने के लिए, लेकिन जब आप उसको पिघलाते हो या उसे एक्वस फॉर्म में ले जाते हो तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। यही आयनिक कंपाउंड पानी में काफ़ी अच्छी तरह सॉल्युबल होता है क्योंकि पानी में आयन डायपोल इंटरेक्शंस करवाता है
और आयनिक कंपाउंड की ज़्यादातर रिएक्शंस जो होती हैं बहुत बहुत फास्ट होती हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट part, that is the